अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। बहुत सारी न्यूज़ है, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप फेसबुक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पहले इसको शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोग क्या है कि कल मैंने वीडियो बनाया था कि जब 16 फरवरी को जो कि कानून, आपको पता है कि सऊदी के नाम पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इस पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता नहीं कितनी सारी बातें आ गई है। जावेद भाई, हम आमिल मंजिली का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, हमारे पास अपनी गाड़ी है, क्या हम लोगों के ऊपर भी ये सब कुछ हो सकता है क्या, कि हमें भी पुलिस पकड़ लेगी क्या? तो थोड़ी बहुत आप लोगों की बात यहाँ पर शेयर करूँगा, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँगा अपडेट। ये आप देखिए, 3 दिन का टाइम यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे घंटा चेंज होता रहता है। अभी आपको ये 16 फरवरी से नियम लागू हो जाएगा। 16 फरवरी आखिरी डेट है। सऊदी अरब में सऊदी के नाम पर गैर मुल्की लोग बिजनेस करते हैं, जिसको लेकर के सऊदी अरब ने लगभग पिछले साल वार्निंग दिया था, फिर 6 महीने का टाइम दे दिया था, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी था यहाँ पर। तो ये किन लोगों के लिए है जो सऊदी के नाम पर गैर मुल्की बिजनेस करते हैं। जैसे मान लो कि दुकान खोला उन्होंने, दुकान खोलने का कहते हैं कि हम 10% आपको दे देंगे, 20% या महीने का 10,000 20,000 आपको देंगे, बाकी का पूरा पैसा गैर मुल्की अपने घर बेचता है। तो सऊदी में जो सऊदी का गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि ऐसे में तो हमारा देश का पैसा पूरा बाहर देश जा रहा है, इसीलिए ये लोग इस पर शिकंजा कसने के लिए ये नियम लागू किए। और ये आखिरी डेट है 16 फरवरी का। तो इसमें क्या आमिल मंजिली, हाउस ड्राइवर, जो इन सब के पीछे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, जो भी भाई हमारे सऊदी में काम करते हैं, बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं जो कि उनके पास अपनी गाड़ी है, बल्कि वो जो गाड़ी है वो कफ़ील के नाम की होती है, गाड़ी कफ़ील के नाम की होती है। और जो आपका सवारी या पैसेंजर होता है वो भी आसपास जानने वाला ही होता है, या आपका दोस्त होगा, दोस्त का दोस्त होगा। अगर आप चलते फिरते रोड पर से सवारी वगैरह उठाएंगे तो आपसे प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमेशा से चलता रहा है और वो आपको आगे भी चलता ही रहेगा ऐसे। तो उन लोगों को परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी हमारे ड्राइवर भाई अपना अपना गाड़ी लेकर के स्कूल में चलाते हैं, बहुत सारा बिजनेस करते हैं स्पेशली, तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जो दुकान में खास करके काम करते हैं, अपना अपना कमीशन पे रहते हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। खास करके यार कुछ भी लोग बोलते हैं, आप लोग उस पर ध्यान दे देते हो। तो बात यहाँ पर ये है, 16 फरवरी से सिर्फ और सिर्फ जो दुकान में रहते हैं, दुकान पे बिजनेस करते हैं, दुकान में सऊदी के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, उन लोगों के लिए है, आखिरी डेट है उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। और ये जो धंधा है आपका ड्राइविंग वगैरह का, ये चलता रहेगा, आगे चल करके चलता ही रहेगा, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं किया ना आपने, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो यही अपडेट है और ये स्पेशली सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे शेयर किया गया है। स्पेशली लास्ट डेट है, यहाँ पर वार्निंग दे दिया गया है, अब ये आखिरी डेट है। अगर ऐसे लोग नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे तो उन पर बड़ी जुर्माना तो होगा ही होगा और देश से बेदखल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। अगली अपडेट जानेंगे सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 13 फरवरी और आज 2136 केस निकले हैं, 3482 लोग ठीक हुए हैं, 1014 लोगों की नाजुक हालत है, 2 लोग इंतकाल किए। तो सऊदी में कोरोना से सब कुछ ठीक है, इंडिया में भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में कुछ रूल्स आए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। नया रूल्स लागू किया गया ट्रैवल गाइडलाइन से रिलेटेड। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो और आप लोगों को बना दूंगा कल इंशाल्लाह। स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अभी आप लोग सऊदी से इंडिया जा रहे हैं, कल से ये नियम लागू 14 तारीख से होगा। सऊदी से जो इंडिया जा रहा है या किसी भी देश से इंडिया जाने वाले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं और PCR टेस्ट कराना पड़ता है उनको। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। जिन लोगों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगा ली है या तीनों वैक्सीन लगा ली है, उन लोगों को PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये नियम लागू कल से किया जा रहा है, कल से 14 फरवरी से इंडियन गवर्नमेंट ने नया ऐलान किया है, ठीक है। 14 फरवरी से जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन सऊदी अरब में रह करके या और भी देशों में, कई जितने भी देश है बाहरी देश, उन्होंने उस सब देशों में दवा लगाई है, कोरोना की वैक्सीन सर्टिफिकेट है। तो जहाँ पर PCR टेस्ट का फ़ोटो अपलोड करते थे, वहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपकी दवा की सर्टिफिकेट अपलोड की जाएगी। इस पर मैं आपको वीडियो दूसरा बना दूंगा, कल से लागू होगा। मतलब कि अब PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगा रखी है किसी भी देश में। इंडिया में ये, क्योंकि इंडिया में हालात ठीक है कोरोना से, इसके लिए इंडिया में आज भी आपको बताऊँ तो इंडिया में भी केस भाई कम ही निकले हैं। आज आपको इंडिया में निकले टोटल 44,877 केस निकले इंडिया में कोरोना के, ठीक है। तो इंडिया में भी केस ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगली अपडेट है तवक्कलना को लेकर के। आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोग, हमारे बहुत सारे भाई VPN चलाते हैं, पता है मुझे, मैं भी कोई शरीफ था नहीं, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। VPN जो भी भाई चलाते हैं, VPN आप ऑन करेंगे तो आपके तवक्कलना में एक प्रॉब्लम हो जाता है जो आपको पता नहीं लग पाता। तवक्कलना में जो इम्यून शो कर रहा था वो इम्यून ग्रे कलर का हो जाता है ना इम्यून।
क्या होता है कि जैसे हम VPN चालू करते हैं तो हमारे फ़ोन की लोकेशन कहीं और दूसरे देश में चली जाती है, जिस वजह से तवक्कलना भूल जाता है कि आप किस देश में हो, इन सऊदी में हो या कहाँ हो। इस वजह से आपका इम्यून ग्रे कलर का शो करने लगता है। तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अपडेट दिया गया है आजिल न्यूज़ में कि यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें दर्ज की गई है कि हमारा तवक्कलना में इम्यून शो नहीं कर रहा है, ग्रे हो गया है। हमने कोरोना की तीसरी बूस्टर डोज भी लगा ली है तो भी हमारा इम्यून शो नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया हमारे तवक्कलना में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग जो एप्लीकेशन उसको अपडेट नहीं करते, और दूसरा ये है कि VPN ऐप मोबाइल में GPS सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। यही वजह है तवक्कलना ऐप काम नहीं करता है। VPN एप्लीकेशन के कारण तवक्कलना का अपना जो सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो सऊदी वालों को पता है कि हर किसी के फ़ोन में तो VPN है, ठीक है। अगर VPN बैन है सऊदी में तो सऊदी में VPN डाउनलोड होता ही क्यों है, क्यों होता है डाउनलोड, कमेंट करके बताना। वैसे तो आपको पता है कि जब हम हर कोई VPN चलाता है, चाहे वो व्हाट्सअप चलाने के लिए चलावे, चाहे वो कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए चलावे, अच्छी चीज़ के लिए चलाए तो VPN चलाता है, जिस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप अपना देख लिए कहीं लोकेशन तो बंद नहीं होगी अंदर से आपके फ़ोन का। तो ये थी कुछ अपडेट। अब एक अपडेट आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि मुस्कान खान जो कि वायरल हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अब इनके नाम से सारे न्यूज़पेपर, TV वाले सुर्खियाँ बटोरने में लगे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने बुर्ज खलीफा पे भी फेक फ़ोटो चिपका दिया। जो चीज़ नहीं होती है अपने नाम क्यों ख़राब करते हो कहीं पर, अच्छी बात है नाम ख़राब करना नहीं ना। बुर्ज खलीफा पे ये बच्चा का जो है, ये सिस्टर का, मुस्कान सिस्टर का फ़ोटो लगा दिए कि मुस्कान सिस्टर को बुर्ज खलीफा पे दिखाया गया है। भाई ऐसा क्यों करते हो आप लोग, फेक चीज़ें क्यों बताते हो। फेक चीज़ें तो ये लोग बताते हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो नवभारत टाइम्स दबा करके क्लिक बेट किए जा रहा है। कॉलेज के भीड़ के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली छात्रा मुस्कान की आज हर कोई तारीफ़ कर रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर फिर कभी भीड़ मेरे सामने आई तो हम इस बार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी, ठीक है। यही लोग गलत टाइटल लिखते हैं, यही लोग गलत टाइटल लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, सही लिखते हैं। इसके बाद दूसरा टाइटल दिखाता हूँ आपको। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोगों का दावा किया जा रहा है कि सलमान खान ने 5 करोड़ दिया मुस्कान को और आमिर खान ने भी 5 करोड़ दिया मुस्कान को। ये सब बस क्लिक बेट है और कुछ नहीं है। जब आप टाइटल खोलेंगे, वीडियो खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बोला था ये वो, ऐसे फलाना ठिकाना कुछ भी चिपका देते हैं वीडियो में व्यूज़ आने के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक अच्छे से देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको वैसी साहब ही मिले थे बच्चा से जाकर के, और भी बहुत सारे लोग मिले हैं। बाकी ऐसा तो इन लोगों ने तो अब तक मुस्कान के नाम पर तो भाई क्या बोलूँ मैं, एक बार इन्होंने तो ट्वीट भी नहीं किया अपने ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे हिजाब के बारे में एक बार बोला भी नहीं। सपोर्ट ही कर देते, अच्छा सपोर्ट करते या बुरा सपोर्ट कर देते, कुछ भी सपोर्ट किया इन्होंने नहीं ना किया, बिना सपोर्ट के ही नाम शामिल कर दिए इन लोगों का। और ये लोग सारे न्यूज़ चैनल आप देख रहे होगे, इंडिया के बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, दबा करके एक अभी तो 15 दिन से इसका इशू चल ही रहा है। जिस दिन से ये इशू चालू हुआ है मुस्कान का, उस दिन से लगातार डेली ये लोग एकदम थंबनेल पे यही रहती है लड़की, थंबनेल पे यही सिस्टर रहती है। आप लोगों का क्या मानना है इसमें। और हाँ, कल मैंने सवाल किया था, जो कि हमारे बहुत सारे भाई सबर के बारे में बात करते हैं, तो मैंने भी सवाल पूछ दिया था। उसमें सबसे ज़्यादा सबर हमारे जो है हाउस ड्राइवर, जो फैमिली ड्राइवर होते हैं वो करते हैं। सऊदी के अंदर में सबर सबसे ज़्यादा हमारे फैमिली ड्राइवर करते हैं और कंपनी के लोग करते हैं, कंपनी के भी लोग करते हैं, दोनों का सेम है। और ऐसा नहीं है, जो जिस जगह काम कर रहा है उस जगह पे उसको सब्र करना होता है फैमिली के कारण, फैमिली के लिए स्पेशली। अगर वो अपना खुद का सोचे तो सब्र करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, जितने में उतने ही में खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी कुछ अपडेट्स। मैं आपसे पूछना चाहूँगा मुस्कान के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे। ये लोग दबा करके लूट रहे हैं इनके नाम पर, क्लिक बेट। माशाल्लाह एक बात तो प्राउड फील करूँगा कि एक अकेली लड़की पूरे इंडिया में हिला के रख दी है। अच्छा बोला ना मैंने। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे अभी भी आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और मेरे व्लॉग वाले चैनल पे भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप सपोर्ट करना चाहें, जावेद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।